क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, 3 रेशनल नंबर। तो मेथड 1 यूज करेंगे या मेथड 2, तो भैया मेथड 2। ठीक, अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो भैया यहां पर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो बस छोटा सा आपका काम बढ़ गया। क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेके इसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। जहां डिनोमिनेटर सेम हुआ उसके बाद तो पिछले वाला केस की तरह n लेंगे, n+1 करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो भैया मतलब पहला काम है हम लोग का डिनोमिनेटर को सेम करना। हाँ चलो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। एलसीएम ऑफ 5 and 3, 5 and 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 15। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, 3/5 पहला नंबर, डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ऊपर भी 3 से, तो कितना आ जाएगा 9/15। अब और दूसरा नंबर है 2/3, हमको चाहिए क्या, 15 चाहिए भैया। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 2 5 या 10, 10/15। तो हमको 2 रेशनल नंबर मिल गए जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो भैया इसके बाद तो हम जानते हैं क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देन इसके बाद हम जानते हैं n कितना दिया हुआ है हम लोग का, 3 दिया हुआ है। इस वक्त क्या निकालेंगे, n+1 कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद क्या कर रहा था भैया, हम लोग तो जानते हैं क्या करेंगे, जो जिसका डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेम किया उस रेशनल नंबर में n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। चलो इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, मेरी जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। चलो 9/15 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 and 4, तो 9 4 जा 36/60 एंड दूसरा क्या है 10/15, 10/15 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी कितना करेंगे, 4 4, यहाँ कितना आ गया 40/60। सिंपल, 36/60, 40/60। अब इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखना है भैया, बता देंगे। 36 के बाद क्या आता है, 37/60, 38/60, 39/60, खत्म। 36/60, 37/60, 38/60, 39/60, 40/60। अब एक बात बताओ ना बच्चों, 40/60 और 36/60 हमारा क्वेश्चन था क्या, नहीं ना। तो 36/60 कहाँ से आया आपका, 9/15 से, और 9/15 कहाँ से आया आपका, 3/5 से। तो क्या लिखेंगे, 3/5 37/60, क्योंकि हमको अल्टीमेटली यही दोनों के बीच में तो निकालना था ना रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर तो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, 38/60, 39/60, 40/60 हो गया। अब इसके बाद मुझे पता है भैया आप लैंग्वेज लिखवाओगे, वो मैं खुद से लिख लूँगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, आप देख लो। हाँ क्या लिखेंगे, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अरे देखो यहाँ 40/60 मैंने लिख दिया बच्चों, 3/5 यहाँ पर 2/3 होगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। हाँ ठीक, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर क्या क्या है, 37/60, 38/60, 39/60। समझ में आया। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, कुछ नहीं करना था बच्चों, इसमें बिल्कुल पहले केस जैसा था, बस इसमें डिनोमिनेटर आपको क्या दे दिया था, अलग अलग दे दिया था। तो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। कैसे करेंगे भैया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम किया और जो रेशनल नंबर हमें मिला उसके बाद सेम जैसे केस में करते थे, देखो n लिया, n+1 लिया, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई किया दोनों रेशनल नंबर में, बस अब इन दोनों के बीच में लिख दिए। समझ में आया। इस पर मैं एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। कितना रेशनल नंबर निकालना है हम लोग को, तो भैया 4। कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो भैया मेथड 2। देख लो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, नहीं भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर भैया सेम कर दीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। चलो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 2/3 हमको डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 12, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 से, ऊपर भी 4 से, 8/12 हमको क्या चाहिए, 12।
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 9/12। तो भैया देखिए डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लिए, 8/12 9/12। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या करना है, पहले केस की तरह n+1 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर के n+1 और n+1 से मल्टीप्लाई कर दो। देन n कितना है बच्चों, तो भैया 4, तो n+1 कितना आ जाएगा 5। अब क्या करना है आपको, 8/12 एक रेशनल नंबर है, इसमें हम लोग n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 5, तो कितना आ गया आपका 40/60। एंड दूसरा रेशनल नंबर क्या है 9/12, तो 9/12 भी क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 5 जा 45, 60, 40/60 45/60। अब इन दोनों के बीच में हमको कितना रेशनल नंबर लिखना है भैया 4, तो नहीं बता देंगे। 40/60 बाद क्या आता है 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, खत्म। क्या लिखेंगे इसके बाद, इधर मैं लिख रहा हूं बच्चों 40/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। 1 2 3 4 4 रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला था, हम लोगों ने लिख लिया। अब बताओ ना बच्चों ये क्वेश्चन में था क्या, नहीं भैया 40/60 आया आपका 8/12 से, और 8/12 कहाँ से आया 2/3 से, तो यहाँ लिखो ना 2/3। और 45/60 कहाँ से आया, 45/60 आया 9/12, और 9/12 कहाँ है 3/4, तो यहाँ लिख दो ना 3/4। अब इसके बीच में 4 रेशनल नंबर यही तो हैं, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। बात समझ में आया। अब हमको पता है भैया इसके बाद आप लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों आप ही लोग बता दो तब फिर। 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4 आर क्या क्या है 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। तो यहां पर आपका चैप्टर 1 यानी कि रेशनल नंबर्स होता है ख़त्म। तो होप सो रेशनल नंबर पे मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप लोगों ने लगातार देखा होगा, लाइन बाय लाइन देखा होगा, ठीक है। मैंने बहुत अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है आपको रेशनल नंबर समझाने का, ठीक है। अगर किसी में फिर भी डाउट है तो पहले आप क्या करो ना बच्चों, वीडियो को ना बार बार पॉज करके देखो, समझने का कोशिश करो उसको, ठीक है। नहीं समझ में आता तो उसके बाद आपका भैया है ना, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करो, डाउट आता है कमेंट करो, भैया इसमें दिक्कत है हमको, मैं हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, तो ये प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके। और अगर कोई भी, अगर मैं बोल रहा कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर मैं जो पढ़ाया हूँ, आप जो भी बुक लगा रहे हो बना रहे हो, ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा रेशनल नंबर से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो होप सो आपको रेशनल नंबर चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 में, ठीक। तब तक के लिए बाय। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।